दुनिया में बेटी खातिर ई कैसन माया। इतना घटिया गाना ला रहे हैं जिसका मुश्किल से 50,000, 60,000, 7 लाख, 4 लाख व्यूज जा रहा है, फिर भी आप वही चीज करते जा रहे हैं। देखिए बरसों से चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी फैला हुआ है जिसे साफ करने में बहुत वक्त लग जाएगा। अभी हमारे इंडस्ट्री में जो सास होती है वो माँ होती है, माँ ही होती है ना, सास जो होती है, क्योंकि दो लोग मिलकर के शादी करते हैं। यहाँ तक तो सास के ऊपर भी गाना गाया जाता है, इनफैक्ट अपने माँ के ऊपर गाना गाया जाता है हमारे इंडस्ट्री में। तो एक बात बताइए कि घर में आप भाई भाई हैं और बाहर में आप जनता को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, बबुआन, अहिरान, खेसारी फैन, पावर स्टार फैन करके, ये कहाँ तक सही? बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो जिस रास्ते पे चलते हैं और पब्लिक उसको सीरियस ले लेती है और कहीं ना कहीं बहुत जगह दंगा फसाद या फिर आपस में झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के दो चेहरे। एक तो सिंगर सचिन चंद्रा जी हैं और दूसरी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी मॉडल ऐश्वर्या झा हैं। बखूबी आप दोनों चेहरे को जानते होंगे क्योंकि लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हाल ही में इनका कई ऐसे गाने आए हैं जो समाज को बहुत ज्यादा प्रेरणा दे रही है। लेकिन समाज को प्रेरणा तो दे रही है, लेकिन समाज बदले में इनको कुछ नहीं दे रहा है। पिछली बार भी हमने कहा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये थेथराई जारी रखे हैं और फिर भी उसके बाद भी अच्छा गाना जो समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा नहीं बोलेंगे उसको, बहुत घटिया गाना फिर से कंटिन्यू लाए जा रहे हैं। पहले तो स्वागत करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत करेंगे। थैंक यू। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आपका भी वेलकम है। एक बात बताइए, एक बार में आपको समझ में नहीं आया? किस बात के लिए? यही कि इतना घटिया गाना ला रहे हैं जिसका मुश्किल से 50,000, 60,000, 7 लाख, 4 लाख व्यूज जा रहा है, फिर भी आप वही चीज करते जा रहे हैं। तो क्या करे, आखिर अब टूट नहीं रहा है तो छोड़े कैसे उसको? तो कहवे कि लाइए ना महाराज, जो सब ला रहा है, ढोड़ी चोली फलना ढिकना ढिमकाना ला रहा है, वो भी आप भी लाइए, फेमस हो जाइएगा 2-4 दिन में। बहुत लोग ऐसे बोलते ही हैं कि लाओ, लेकिन हमारा क्या है कि बस क्यों नहीं ला रहे हैं? जनता पे उम्मीद है। और क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? यही 90,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, यही उम्मीद है। उससे क्या हो जाएगा? देखिए, एक न एक दिन जनता इस बात को समझेगी। देखिए, मैं जनता लोग से कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा और नया सा कलाकार हूँ और समाज में अच्छा गाना ला रहा हूँ लगातार और लाते रहता हूँ। आप लोग उसे सपोर्ट करिए और हमें प्यार दीजिए। ऐश्वर्या जी, आप तो ये तो खैर चलिए नए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। आप तो इतने अरसे से काम कर रही है भोजपुरी में, मुझे लगता है 5-7 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम। तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप जान रही है कि भोजपुरी में क्या चलता है, उसके बाद भी आप इनके साथ उस गाने में इनका सपोर्ट करती हैं, क्यों? देखिए बरसों से चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी फैला हुआ है जिसे साफ करने में बहुत वक्त लग जाएगा। अभी आपने बोला कि 90,000, 1 लाख इनका व्यूज़ आ रहा है, तो अच्छे गाने पे पब्लिक ने व्यूज़ दिया है। लेकिन एक होली का भी गाना है जिसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिला, वही 30-35 समथिंग मैंने देखा था। तो व्यूज़ तो नहीं मिल रहा है, नो डाउट इनका हिम्मत भी कहीं ना कहीं हार रहा होगा। लेकिन हम लोग का मानना है या फिर पर्सनली हमारा पूछिए तो हमारा यही मानना है कि ठीक है, जितना गंदगी फैल चुकी है उसे साफ़ करने में वक्त लगेगा और साफ़ हमारे इंडस्ट्री के लोग ही करेंगे या फिर मीडिया ही कर सकती है। इसके अलावा पब्लिक तो देखना थोड़ी बंद करेगा। पब्लिक के पास आप जो दीजिएगा पब्लिक वही देखेगा। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। जब हम इंटरव्यू करते हैं बहुत सारे कलाकारों का तो डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं कि पब्लिक देखती है, लेकिन पहली बार इनके जुबान से ये शब्द बड़ा अच्छा लगा कि साफ करने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। अगर हम गंदा परोसेंगे ही नहीं तो पब्लिक देखेगा कहाँ से? सिंपल सा बात है, मार्केट में अगर चिकन मिलेगा ही नहीं, दारू मिलेगा ही नहीं, गुटखा मिलेगा ही नहीं, तो इंसान खाएगा कहाँ से? बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है आपका बेटी, उस गाने को 2 लाइन गुनगुना दीजिए। वो बेटी आया है, बहुत ही अच्छा गाना है। वो बेटी के ऊपर है कि जैसे उसको बोला जाता है ना कि नैहर में तुम पराई हो, तुम दूसरे घर की हो, और शादी होने के बाद ससुराल में भी उसको बोला जाता है कि तुम दूसरे घर से आई हो, तो उसको पराया ही समझा जाता है हमेशा। उसी पे है, मैंने और सलोनी गाया है। उसमें वो लाइन है कि दुनिया में बेटी खातिर है, दुनिया में बेटी खातिर ई कैसन माया,
बेटी नैहर में पराया, बेटी ससुरों में पराया। हो बेटी नैहर में पराया, काहे ससुरों में पराया। बाबूजी त भेज देले बियाह शादी करके, आ सास ससुर कहस बेटी हिया दसरा घर के। केहू प्यार देलस केहू लालच में जराया, केहू प्यार देलस केहू लालच में जराया। बेटी नैहर में पराया, काहे ससुरों में पराया। क्या बात है। अब इस गाना को भी सुनकर अगर आप लाइक नहीं मारेंगे तो आपसे क्या बोले, आपसे घटिया इंसान कोई दुनिया में होगा ही नहीं। एक लाइन में बोलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और नियम बहुत जल्दी आने वाला है कि अश्लील गाने वाले और जातिवाद गाने वालों पर FIR होगा और उसके ऊपर मानहानि का केस होगा। आपने इस न्यूज़ को अब तक सुना है? नहीं, बट ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं अभी सुन रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है अंदर से, क्योंकि ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये बहुत पहले होता तो शायद बहुत अच्छा रहता। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नारी मतलब एक लड़की या फिर एक लेडीज़ बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो सबके घर में होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, वाइफ के रूप में, भाभी के रूप में। उसी का बॉडी को लेकर के इतना ज़्यादा गंदगी और उसी का बॉडी के पार्ट को लेकर के बहुत सारे सिंगर गाते हैं और उस पर एक्ट करके खुश होते हैं और अपने घर में दिखा करके अपने आप को वायरल करते हैं। और एक लड़की को बदनाम करके, मतलब उसके बॉडी पार्ट को बदनाम करके, खुद को फेमस करके वो प्राउड फील करते हैं, तो उन पे केस होना चाहिए मानहानि का, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात कही ऐश्वर्या जी ने, क्योंकि जब भी गाना बनता है तो वो लड़की के पार्ट्स पे ही बनता है। कभी हमने ये नहीं सुना है कि लड़का का वो, जीजा का वो, मौसा का वो, फूफा का ये। अरे यार, बनाना है तो एक बार उस पे भी बना, हम भी तो सुने कि उस पे भी गाना हो सकता है। आज तक रिकॉर्ड नहीं है। आपने सुना है कभी तुम्हारे मौसा का वो, तुम्हारे फूफा का वो, तुम्हारे चाचा का वो, सुना है कभी? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं। फिर चाची का, फूफी का, मौसी का ही क्यों? मेरे पास भी गाना आता है ऐसा। चाची और फूफा और मतलब मौसी का बहुत दूर का रिलेशन कहती है। हमारे इंडस्ट्री में जो सास होती है वो माँ होती है, माँ ही होती है ना, सास जो होती है, क्योंकि दो लोग मिलकर के शादी करते हैं। यहाँ तक तो सास के ऊपर भी गाना गाया जाता है, इनफैक्ट अपने माँ के ऊपर गाना गाया जाता है हमारे इंडस्ट्री में। बताइए, तो कब तक चलेगा ये, आप ही बता दीजिए कब तक चलेगा। और अगर इतना ही शौक है ना तो एक बार आप अपने ऊपर भी गाकर दिखाइए, तब मानू। किसी की माँ बहन का इज्जत उतारना बहुत आसान होता है, जब अपने पे आती है ना भैया तो बड़ा तकलीफ होता है। ज्यादा नहीं बहस करेंगे, हमसे ज्यादा समझदार है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप बात कर ले खेसारी लाल यादव की संघर्ष 2 मूवी की जोरों शोरों से प्रमोशन चल रही है। आपसे बात इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आप खेसारी लाल के साथ बहुत सारे गाने में काम कर चुकी हैं, तो क्या कहेंगी संघर्ष 2 को लेकर, पहले ये बताइए। उनका प्रोडक्शन बहुत एक्टिव है, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहता है हमेशा, और हमेशा की तरह उनका टीम बहुत मेहनत करता है, स्टोरी वाइज वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे संघर्ष वो प्रेजेंट किए थे, उम्मीद है कि संघर्ष 2 भी वैसे ही होगा। संघर्ष 2 को लेकर उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया और कुछ अलग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे आगे जाए और आप सब मिलकर हमारे संघर्ष 2 को सपोर्ट करिए। यहाँ तक कि वो बहुत सारे न्यूज चैनल्स को कॉल करके ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसका प्रमोशन करिए। तो ये बताइए कि आज वो संघर्ष 2 ला रहे हैं तो उनका कहना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, भोजपुरी को भोजपुरी में बदलाव करना चाहते हैं। तो क्या एक संघर्ष 2 मूवी के प्रमोशन करने से पूरा भोजपुरी में बदलाव आ जाए? ऑफ कोर्स आ सकती है, क्योंकि एक छोटा सा पहल ही बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो आम जनता और हमारे मीडिया या फिर हमारे इंडस्ट्री के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट को शेयर किया जाए, उस तरीके से भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो सारा पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता है। तो उनका एक शेयर करने से हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, तो वो क्यों नहीं करते हैं, फिर उनको भी तो करना चाहिए ना। वही तो सवाल उठता है ना कि इससे पहले भी एक नहीं हजारों ऐसे फिल्म बन चुके हैं भोजपुरी में जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पीछे चले जाइए, बाबुल हाल ही में रिलीज हुआ था, अवधेश मिश्रा का था और उनके साथ जो एक्ट की थी वो भी बहुत खूबसूरत था। दादू आई लव यू भी उनका बहुत खूबसूरत था। हाल ही में मनोज सिंह टाइगर का एक शादी करके कुछ मूवी आया था, वो भी बहुत अच्छा मूवी था। हालांकि बहुत सारे लोग उसको देखे भी तक नहीं होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे। तो फिर खेसारी लाल यादव जब पूरा भोजपुरी को बढ़ावा करना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, तो जब दूसरे कलाकारों का अच्छी फिल्में आती है तो उस समय वो सपोर्ट क्यों नहीं दिखाते हैं वहाँ पे? देखिए, इस पे हम एक कहना चाहेंगे कि वो तो अभी बोल रहे हैं कि सपोर्ट करिए। हम एक एग्जांपल देते हैं
कि वो कोई भी, हम खेसारी लाल भैया को नहीं बोल रहे, किसी को भी बोल रहे हैं, अगर कोई भी ये बोलता है ना कि मेरा ये मूवी आ रहा है, मेरा ये गाना आ रहा है, आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करिए ताकि भोजपुरी बदलेगा, वो भोजपुरी नहीं बदलेगा, उनका कंटेंट बढ़ेगा, मेरा फिल्म चलेगा, मेरा एल्बम चलेगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताइए कि अगर भोजपुरी को बढ़ाना है तो बड़े बड़े स्टार क्या सोचेंगे ना कि मैं तो बढ़ा हुआ हूँ, मुझे छोड़ो, जो समाज में अच्छा गाना ला रहा है, जो थोड़ा छोटा है, एग्जाम्पल दीजिए कि मान लीजिए खेसारी लाल भैया हैं, वो किसी ऐसा इंसान को उठा दें या प्रमोट कर दें कि ये अच्छा गाना गाता है समाज के लिए, तो लोग में क्या हाईलाइट होगा, खेसारी लाल भैया उसको सपोर्ट किया, मतलब वो भोजपुरी को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो लड़का अच्छा गाता है समाज के लिए, तो उसको देखे देखे सब लोग अच्छा अच्छा गाना लगेगा कि हमरो भी खेसारी भैया सपोर्ट कर देंगे, पवन भैया सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ना भोजपुरी बढ़ेगा, कि भोजपुरी ये बढ़ेगा कि हम फिल्म ला रहे हैं, हमको सपोर्ट करो, तो वो तो आप बढ़ रहे हैं ना। आप ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाइए जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। वही इंसान जब प्रमोद प्रेमी का गाना आता है तो वो गाना उठा के गा देते हैं, टुनटुन लाल यादव का गाना आता है तो उसका गाना डिलीट करवा के वही गाना अपना रिलीज करवा लेते हैं, तो वो इंसान के मुंह से ये सब कहाँ तक शोभा देते हैं? बिल्कुल, अगर ये बात सही है तो बिल्कुल ये सही नहीं है, ये वो अपने के लिए बोल रहे हैं। और आजकल के ज़माने में तो अच्छा गाना लोग सुनता ही नहीं है। मैं जनता को भी बोलूंगा कि अच्छा गाना सुनिए जी। अरे जो बड़ा स्टार है, एक बार स्टेटमेंट उनका आया था कि पवन सिंह के बारे में, वो स्टेज पे जो अभी विवाद चला था, आप लोगों ने भी वीडियो देखा ही होगा, सोहर वगैरह को लेकर जो विवाद चला था, तो अभी उन्होंने क्या बोला इंटरव्यू के, अरे हम तो भाई भाई हैं, 10 दिन पहले हमारी बात हुई है, हम लोग एक थाली में बैठ कर खाते हैं, वो बाहर का मामला है। तो एक बात बताइए कि घर में आप भाई भाई हैं और बाहर में आप जनता को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, बबुआन, अहिरान, खेसारी फैन, पावर स्टार फैन करके, ये कहाँ तक सही? बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमको तो लगता है कि वो दोनों लोग मिलके ही करते होंगे, बाकी लोग पागल बनते रहो। बाकी लोग... आपको राइट्स किसने दिया है जनता की भावनाओं के साथ खेलने का? नहीं खेलना चाहिए। आप अगर बोल देते हैं स्टेज पे जाके तो आपको लोग सुनता है, बहुत लोग आपको भगवान मानता है, हर एक बात को पकड़ लेगा और पकड़ के जनता में तो ये हो जाएगा ना गलत बात। घर में आप भाई भाई हैं, बाहर में आप माँ बहन कर रहे हैं दूसरे की, कहाँ तक सही है? अभी जैसे सचिन जी ने कहा कि भगवान माना जाता है, तो ऑफकोर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में ये 2 लोगों को भगवान माना जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे हमारे स्टार थे जिनको माना जाता था और वो लोग कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को बहुत अच्छे से संभाल के रखे थे। बट अभी जो पब्लिक को आपस में इमोशन के साथ खेला जाता है, आपस में ये लड़ा देती है, बहुत गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चलते हैं और पब्लिक उसको सीरियस ले लेती है और कहीं ना कहीं बहुत जगह दंगा फसाद या फिर आपस में झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत। आखिर में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक 2 लाइन कहना चाहेंगे। आप मत कहिए, हम कह देते। आखिर में ये यही कहेंगे कि मेरा घटिया गाना को आप लोग प्यार दीजिए और आप लोग नहीं दीजिएगा, हमको पता है। ये 1000 बार बोल ले कि सचिन चंद्रा ऑफिशियल पर जाइए, लेकिन आप नहीं जाइएगा क्योंकि आपको भी वही पसंद है, ढोरी चोली घगरा फलना ढेकना, और आप वहीं जाइएगा और वही देखिएगा। होली चल रहा है, Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। यही कहना चाहते नहीं, और एक चीज और भाव में कह देते हैं, नीमन गनावा हमार। होली चल रहा है इसलिए, अरे कहाँ केहू बटे सुनवैया, नीमन गनावा हमार, कहाँ केहू बटे सुनवैया, होली बड़ा सटार, खाली अश्लील के गवैया। जो अश्लील गा रहे हैं वही स्टार हैं और मैं तो कहाँ हूँ। मेरा गाना, बिहार वाला गाना बहुत अच्छा है, वो कहाँ कोई सुन रहे हैं। सुनिए मेरे चैनल पे, और बाकी ये मैम बताई वो सच है। आप लोग चलिए, जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे? बस छोटे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन और छोटे प्रोजेक्ट को हमेशा सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा ला रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और ऐसी समाज में अच्छे गाना आते रहे हमेशा। और देखिए ये बार बार हमको थेथर बोलते हैं, थेथरा गए हैं, तो प्लीज इनका जो ऐसा आप लोग करिए कि ये बाद में बोले ना भाई आप थेथर दूसरा किस्म के थे, नहीं है माने। आप लोग से आशीर्वाद लेना चाहेंगे और बहुत बहुत प्यार दीजिए हमें। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी पब्लिक, जनता जनार्दन, आप समझदार हैं हम क्या कहना चाहते हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप लोग का, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा अच्छे सिंगरों का। हमारा जो पहल था हमने कर दिया, अब आपकी बारी है देखना ये है आप कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।